तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन बाय विजय। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें, मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए खनिज, मिट्टी, समुद्र का जल आदि सभी मिश्रण हैं। यानी कि मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के तौर पर खनिज, मिट्टी, समुद्र का जल आदि मिश्रण हैं हमारे। तो आगे बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं आप देखते हैं। मिश्रण निम्न रूप से दो प्रकार के होते हैं। यानी कि मिश्रण हमारे जो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो बात करते हैं समांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो वे मिश्रण जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत, शरबत को आपने देखा होगा, यानी कि चीनी। चीनी और जल क्या है, आपस में समांगी मिश्रण है, क्योंकि जल में चीनी क्या होती है, पूरी घुल जाती है, पूरी तरीके से मतलब घुल जाती है। तो हमारा क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। एंड सेकेंड इसमें बात करें विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जो जल में पूरी तरीके से नहीं घुल पाते विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेत और जल, रेत और जल कभी आपस में घुल नहीं सकते, यानी कि जल में रेत कभी घुल नहीं सकती। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने ले लिया रेत व जल। तो विषमांगी मिश्रण क्या कहते हैं, वे मिश्रण जो जल में पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हुए विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर रेत व जल। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं विलयन क्या है, यानी कि विलयन क्या है। तो बात करते हैं विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है हमारा विलयन कहलाता है। जैसे कि नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। यानी कि जो नींबू का जल होता है और सोडा जल होता है वो हमारा क्या होता है, विलयन के उदाहरण होते हैं। एंड विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट पे है विलायक एंड विलेय। यानी कि विलयन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि विलायक एंड विलेय। विलायक और विलेय मिलकर ही हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं विलायक। विलायक क्या होते हैं हमारे, देखते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है विलायक कहलाता है। यानी कि इसकी मात्रा जो होती है हमारी दूसरे से ज़्यादा होती है। यानी कि जो हमारा दूसरा इसमें होता है, यानी कि विलेय से इसकी मात्रा ज़्यादा होती है विलयन में। पूरे टोटल विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। तो इसमें यही कहा है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है विलायक कहलाता है। यानी कि जो जो विलयन में मिलाता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहलाते हैं। इसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, यानी कि विलेय से इसकी मात्रा ज़्यादा होती है किसी भी विलयन में। तो सेकंड बात करें विलेय की। तो विलयन का घटक जो जो कि विलायक में घुला होता है विलेय कहलाता है। यानी कि जो विलायक में घुला होता है, यानी कि जो पूरे टोटल विलयन में जो विलायक में घुला होता है, यानी कि विलायक में घुला होता है। यानी कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने शरबत पिया होगा, तो उसमें क्या होता है, जल जल जो हमारा होता है विलायक होता है। यानी कि जल जो हमारा होता है विलायक होता है, वो भी जल ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और विलेय क्या होता है हमारा, उसमें चीनी होती है, यानी कि चीनी कम मात्रा में होती है। तो क्या होता है, चीनी जो है, यानी कि विलेय जो है, चीनी यहाँ पे विलेय होगी तो वो विलायक में घुलती है। यानी कि वो विलायक में घुलती है और ये क्या होता है, ये विलायक में घुलता है। तो इससे विलेय और विलायक आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिया है चीनी और जल के विलयन
विलयन चीनी विलेय तथा जल विलायक है। यानी कि मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि अगर आप चीनी जल में घोलेंगे तो इसमें जो हमारा जल होगा वो हमारा विलायक होगा, चीनी जो होगी हमारी विलेय होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं विलयन की सांद्रता। यानी कि विलयन की सांद्रता क्या है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो हैं 3 विधियां पढ़ेंगे। यानी कि 3 विधियां यहाँ पे हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले 3 जो मुख्य विधियां हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इसमें द्रव्यमान। ये जो निशान होता है प्रति का होता है, यानी कि बट्टे में आता है, जो हम बट्टे में लिखते हैं तो उसको प्रतीक बोलते हैं, हिंदी में प्रति बोलते हैं और वैसे डिवाइड बोलते हैं। तो इसमें आता है सबसे फर्स्ट द्रव्यमान प्रति मिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम देखते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। पहले हम क्या लेते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। कोई भी विलयन है उसमें हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा उसको लेते हैं। बट्टे में हम लेते हैं विलयन का द्रव्यमान, इंटू कर देते हैं 100 से, तो हमारा द्रव्यमान प्रति मिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो सेकंड बात करें द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत। तो इसमें हम लेते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, बट्टे में लेते हैं हम विलयन का आयतन और गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमारा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत निकल जाता है। तो थर्ड बात करते हैं विलयन के आयतन प्रति आयतन प्रतिशत। तो इसमें हम लेते हैं विलेय का आयतन, बट्टे में लेते हैं विलयन का आयतन, गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमारा निकल जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा आता है निलंबन क्या है। निलंबन क्या है, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। यानी कि जो निलंबन है वो क्या है, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। यानी कि जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो बात करते हैं निलंबन के गुण। तो निलंबन के गुण क्या हैं, सबसे फर्स्ट है यह एक विषमांगी मिश्रण है। सेकंड है निलंबन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। यानी कि जो निलंबन के कण हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं। नंबर थर्ड है छानन विधि द्वारा निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। यानी कि हम छानन विधि द्वारा इनको मिश्रण से पृथक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कोलाइडी विलयन क्या है। यानी कि कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिनके कणों की आकृति इतनी कम होती है कि उन्हें सरलता से नहीं देखा जा सकता है। यानी कि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिनके कणों की आकृति इतनी कम होती है कि उन्हें सरलता से नहीं देखा जा सकता। तो नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंत रूपांतरण हो जाता है, परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि बल्ब का जलना, बल्ब को आपने देखा होगा, जलता है फिर वैसे ही बंद हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है, फिर जलाते हैं फिर बंद हो जाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिन्हें हम दोबारा कर सकते हैं, दोबारा रिपीट हम कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है, बर्फ़ में बन जाता है। फिर हम बर्फ़ को टेम्परेचर में रखते हैं तो वो क्या होता है, फिर से हमारा यानी कि पानी बन जाता है। बर्फ़ को अगर टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, पानी बन जाएगा। तो वो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जो मतलब दोबारा से बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, वे परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं, वे परिवर्तन होते हैं जो एक बार हो गए तो उन्हें हम दोबारा वैसा ही नहीं कर सकते। तो इसमें हम देखते हैं लोहे पर जंग लगना। यानी कि एक बार लोहे में जंग लग जाए तो उसको दोबारा तुम लोहा नहीं बना सकते।
तो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, यानी कि जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके क्या प्रकार हैं। यानी कि सबसे फर्स्ट इसमें आता है तत्व। अब तत्व क्या होते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तत्व हमारे क्या होते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व वो हैं जिन्हें हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तो तत्वों को हम साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में हम इसे विभाजित कर सकते हैं तत्वों को, धातु, अधातु, उपधातु। तो नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक। यौगिक वह पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। तो यौगिक हमारा क्या होता है? यौगिक वह पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपके इस चैप्टर में इतना ही है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। आप इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है, ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे एक ही वीडियो में समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं, या वीडियो पॉज करके भी आप नोट्स लिख सकते हैं। ये मैंने खुद लिखे हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे टॉपिक्स, एंड आप स्कूल्स के नोट्स भी बना सकते हैं। इनको प्रॉपर लिख के मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जो भी 9th क्लास के आपके फ्रेंड्स लोग हैं उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप एक लाइक करते हैं तो मुझे ऐसे वीडियो को बनाने में और ज़्यादा आनंद यानी कि मज़ा आता है। तो आपका एक लाइक मेरे लिए सपोर्ट के रूप में होता है कि हाँ, मुझे और ऐसी ही वीडियोस बनानी है। तो तब तक के लिए टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट।